आप तो फिल्म घूंघट से ही साइमा के इश्क में मुब्तला हो गए थे। जी जी। लेकिन साइमा को कब बताया? देखिए, औरत बहुत चालाक होती है। वो मर्द की एक नज़र को पहचान लेती है, ये किस नज़र से मुझे देख रहा है। मुझे यकीन है कि जब मैं इश्क में मुब्तला हुआ तो उसको पता चल गया होगा। मैंने कभी ये सवाल किया नहीं उनसे, लेकिन उनको पता चल गया होगा। लेकिन जब इजहार हुआ तो इजहार इस नहज पे पहुंचा कि अगर इश्क किया है तो फिर इश्क जारी रहना चाहिए, हाथ पकड़ा है तो फिर हाथ छूटना नहीं चाहिए। पहली बीवी को एतमाद में कब लिया? पहली बीवी को एतमाद में बहुत लेट हुआ था। लेकिन ये तो एक हमारे यहाँ एक फ़लसफ़ा है ना जी, दूसरी बीवी का और पहली बीवी का, हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक। और ना इस्लाम की रूह से देखें तो आपको निकाह आपका जायज़ है और आप हक पे होते हैं। और इस तरह रुखसाना ने भी शोर मचाया, ख़ानदान में भी शोर मचा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो एक सच्चा रिश्ता है और अच्छा रिश्ता है, तो ग्रेजुअली उसको एक्सेप्ट किया। सबसे पहले रुखसाना ने किया। सबसे पहले उसने मुझे कहा कि शाह जी विआह किया जाना तो हुण साइमा नू शरी हक दो। फिर ग्रेजुअली बच्चों ने किया। साइमा की साइड में भी बहुत सारे लोग थे जो उससे एक्सेप्ट नहीं करते थे इस रिश्ते को। वो तो कहते थे जी महीना 2 महीने ये टूट जाएगा, तोड़वाने की भी कोशिश की। ये दोनों तरफ से ही था। लेकिन चूंकि आप मजबूत थे, आपका रिश्ता मजबूत था, आप सच्चे दिल से इन्वॉल्व थे, तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका हमारा। सुने चूड़ियाँ फिल्म के बाद आप साइमा से शादी कर चुके थे, लेकिन अनाउंस 2007 में किया। जी। बच्चों की ज़िंदगी पर इस फैसले का क्या असर हुआ? देखिए, बच्चे ही होते हैं और बच्चे चूँकि कुछ शेयर नहीं करते, अपने माँ के बहुत करीब होते हैं। उस वक्त उनका बहुत लाउड रिएक्शन था। लेकिन आज वही बच्चे साइमा को बहुत चाहते हैं और साइमा उनको बहुत चाहती है। और वो इसलिए भी चाहते हैं कि रुखसाना की डेथ के बाद उन्होंने देखा कि साइमा ने उनके बाप को कितना हौसले के साथ उनकी ज़िंदगी को बिखरने नहीं दिया, उनका कोई ऐसा पहलू ख़राब नहीं होने दिया ज़िंदगी का जो अक्सर हो जाता है। तो इस बात को बड़ा उन्होंने वो इंस्पायर हुए बच्चे और साइमा ने उनको गले लगाया। आज मैं बताऊं आपको, एक टिकटॉक में आपके साथ शेयर करूंगा, वो चला दीजिएगा इस प्रोग्राम में। साइमा का और शाजिल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो उन्होंने किया है। तो लोग पूछते हैं कि ये साइमा का बेटा है? नहीं ये और तो ये इतना करीब है कि लोग मानते भी हैं कि ये बेटा है। फिर ये सोचते हैं कि ये तो बड़ा सा है, साइमा की एज इतनी नहीं है, तो ये कैसे है? तो इतना इनमें वो मोहब्बत प्यार आ गया है। साइमा ड्रामों में भी काम कर रही हैं। जी। साइमा का इंटरव्यू है मेरा सामने बैठे हैं ना। साइमा ड्रामों में भी काम कर रही हैं। क्या स्क्रिप्ट के इंतखाब से पहले आपसे मशवरा करती हैं? कभी भी नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप में बताऊं, मैंने अपनी इस रिलेशन में, इस रिश्ते में आज तक ना फिल्म को ना ड्रामे को, उसकी किसी जो बिजनेस प्रपोजिशंस हैं, मैं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये सारे उनके अपने डिसीजन होते हैं। अच्छी ज़िंदगी का मैं समझता हूँ कि यही एक अमल है जिसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, उसमें दखल अंदाजी मत करें। शाह जी, जो हमारे कार्टून चलते हैं, पाकिस्तान एक तो कार्टून इंडस्ट्री में बहुत पीछे है और हमारे बच्चे जो गैर मुल्की कंटेंट देखते हैं और वो हमारे बच्चों की जिस तरह तरबियत कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बट सर, ये इंतहाई ख़तरनाक मूव है उन ममालिक की जो अपना कल्चर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान। मैं इशारा मेरा इंडिया की तरफ है। वो अपने जो उनके भगवान हैं, हनुमान या कोई और जो भी हैं, वो हमारे रिलीजन में उन्होंने उनको इंजेक्ट कर दिया है। बच्चे भूल गए हैं कि वो मुसलमान हैं और वो कोई हनुमान बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो वो उनके अपने ममालिक के हिसाब से सही है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रहते हुए उसको यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने चैनल्स में दिखा रहे हैं, वो जुल्म कर रहे हैं।
वो ज़्यादती कर रहे हैं उस कौम के लिए के साथ जो कौम बनने जा रही है। हम तो नहीं कौम बन सके, लेकिन ये बच्चे तो कौम, इनको तो हम बनाएंगे। तो अगर हम इसी किस्म की हरकत करते रहे, इसी किस्म के कार्टून और फिल्में दिखाते रहे, तो वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान में कौम नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में कभी भी कौम नहीं होगी। तो पाकिस्तान में इस पर क्यों तवज्जो नहीं दी गई अभी तक? एक्चुअली ये जितने भी चैनल वाले हैं, इनको फ्री में कंटेंट मिल जाता है, फ्री में इनको कम पैसों में मिल जाती हैं ये प्रोग्राम्स, और वो अपने चैनल पे चला के पैसे बना लेते हैं। उनको कोई गर्ज नहीं है कि ये हम जुर्म कर रहे हैं। और फिर पैमरा भी जी नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है कि कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं पैमरा ने, तो ये पैमरा को देखना चाहिए कि क्या फ़ॉरेन कंटेंट पे इसलिए पैमरा ने पाबंदी लगाई थी कि उसमें बहुत ही नेगेटिविटी फैल रही थी हमारी सोसाइटी, जो अब कदरे मेरा ख्याल है कि हम महफूज हो गए। दिन भर की मसरूफियात निपटाकर घर वापस आए और हल्की फुल्की गपशप जारी रही। लेकिन सर अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाए जी। पहली शादी भी पसंद से की और दूसरी शादी तो इश्क में डूब कर की, रोमांटिक तो है ही, क्या दिल फेंक भी है? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है रोमांटिक होने में और दिल फेंक होने में। दिल फेंकेंगे तो रोमांस होगा। वाह 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 वाह। आपने टॉप हीरोइंस के साथ काम किया, लेकिन आखिर साइमा में ऐसी क्या खास बात थी कि आपने ज़माने भर से बगावत कर दी? वो टॉप हीरोइन भी है और टॉप ह्यूमन बीइंग भी है। क्या साइमा के बाद अब हुस्न ज़न मुतवज्जो नहीं करता? नहीं। सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। जी। साइमा कभी कभार फरमाइश करती? उसी की फरमाइश पे बनाता हूँ। और आज का तो वो डाइट पे हैं, तो मेरी जान छूटी हुई है। मुझे शौक़ है खाने बनाने का, क्योंकि खाना बनाना भी एक क्रिएशन है। कितनी उसमें नमक डालना है, कितनी स्पाइस जो है वो डालनी है, कितना घी डालना है, कितनी देर उसको भूनना है, कितनी देर, तो ये, और मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं खाना बनाते हुए, और कभी कभी तो ये हुआ है कि उन थॉट्स में आके हांडी खराब हो गई। खाना ज़्यादा अच्छा बनाते हैं या बेवकूफ़? नहीं, खाना ज़्यादा अच्छा। बेवकूफ़ बनाना मुझे नहीं आता, मैं बेवकूफ़ बन जाता। आपकी पसंदीदा डिशेस कौन सी? दाल चावल। आप खुद को वेजिटेरियन कहते हैं, जबकि आप तो पक्के लाहौरी हैं। जी, लाहौरी वेजिटेरियन नहीं हो सकते। पाए, नियारी, पाए खाता हूँ मैं, लेकिन उनका सिर्फ शोरबा। अच्छा। नान के साथ। आप बैरून मुल्क भी फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते हैं, सबसे पसंदीदा जगह कौन सी? यूके। छोटी उम्र से ही लिखने पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, किस किस्म का लिटरेचर पसंद करते हैं? देखें, तारीख़ पे मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा तारीख़ में, लेकिन फ़िक्शन में रोमांस जबिल्लतन मैं उसको देखता हूँ। आपने बचपन में तारीखी कहानियाँ पढ़ी, लेकिन फिल्में आप रोमांटिक बनाते हैं। बचपन में तारीखी कहानियाँ मैंने यूँ पढ़ी कि वो हमारे एक कल्चर होता था लाहौर में, माएँ जो थी बच्चों को रात को कहानियाँ सुनाती थी और बच्चा सोता था। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे गोद में लेके, तो नसीम जायद साहब के जो नावल थे, और तलवार टूट गई, मोहम्मद बिन कासिम, शाहीन, यूसुफ बिन ताशफीन, ये सब मुझे वो पढ़ती थी और मैं सुनते सुनते सोता। और फिर जब मैं जर्नलिज्म में गया तो आगे जो मेरे बॉस थे वो वही नसीम इजाज़ी थे। तो एक दिन मैं जब गया आर्टिकल लेके, तो मुझे किसी ने कहा कि जी वो नसीम इजाज़ी साहब आपको मिलना चाह रहे हैं। तो मैं दूर दूर से देखता था उनको, बड़ी उनकी प्रेशर था, दहशत थी बहुत। वो यानी मैं अदब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आँख नहीं उठती थी, बात नहीं निकलती थी मुँह से। मैं क्या पता नहीं क्या गलती होगी, मैं जाते जाते गया, मैं कहीं मंदिर आ सकता हूँ, आइए। लिख रहे थे कुछ, जी फरमाइए। मैंने कहा जी मैं गुलाम मुहीउद्दीन नूर। ऐसे सर उठाया, हाँ अच्छा बैठो बैठो। तो मैं बैठा रहा, वो लिखते रहे, मैं और उनको देखता रहा। और कुछ देर के बाद उन्होंने वो
क्लोज की स्लिप, कहने लगे मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा है, तुम्हारी राइटिंग में अच्छी फ्लो है और तुम इसको कंटिन्यू रखना। तो मैं ये सोच रहा था कि ये आज जो शख्स मुझे ये बात कह रहा है उसको सुन सुन के तो मैं पढ़ा हूँ, उसके लफ्ज़ों की बाज़गश्त मेरे कानों में इधर से इधर, इधर से दिल में, दिल से इधर घूमती रही। तो कोई ऐसी कहानी जो अब तक कह नहीं सके? कहानियाँ होती हैं, कहने के लिए होती हैं। मेरे पास ऐसी अभी तो कोई कहानी नहीं है जिसको मैं कह ना पाया हूँ। तो क्रिएशन जारी है, शायद कभी ज़िंदगी किसी मोड़ पे ऐसा हो जाए कि मुझे अपनी क्रिएट की हुई कहानी छुपानी पड़े। सर अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ैन हैं जी, उन्हें रेट करें आउट ऑफ 10। आउट ऑफ 10 वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रेट करें आउट ऑफ 10। 5। इन एक्ट्रेसेस को एक एक मशवरा देना है आपने। पहले ही मेरे मशरूम से बड़े तंग है। साइमा, इंटरव्यू देना चाहिए उसे मीडिया में, ख़ास तौर पर हमें। हाँ, तो सबसे पहले आपको जी। रीमा, सेल्फ प्रेजिंग छोड़ दे, जन्नत मिर्ज़ा, उसको टिकटॉक छोड़ के बड़ा काम करना चाहिए। सबा कमर, सबा कमर को मैक्सिमम फिल्म्स करनी चाहिए जितनी बड़ी वो स्टार है। महविश हयात, महविश हयात को भी मैं यही कहूँगा कि उन फिल्म मेकर्स के साथ भी काम करें जो सिर्फ उनको देख सकते हैं, उनको अपनी फिल्म के लिए बुक नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे एसोसिएशन लेवल पे मुझसे डिस्कशन हुई है। सब कुछ अपनी ज़ात के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ अपने मुल्क की इंडस्ट्री के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए भी होना चाहिए। और वो सपोर्ट यही है कि आप अपने मुआवजे में कमी कर लें और जब स्ट्रॉन्ग हो जाए इंडस्ट्री तो मुआवजा बढ़ा दें। सिजल अली हमारे बच्चों की तरह है, मशवरा यही है कि वो अपनी ध्यान रखे, जितना अच्छा उसका टैलेंट है उसको ज़ाया मत होने दे, इधर उधर की बातों में, इधर उधर के रिश्ते नातों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे। शहरोज सब्जवारी, नो कमेंट। वन वर्ड फॉर शान, सुपरस्टार। मोहम्मद राना, सुपरस्टार। फवाद खान, यस, सुपरस्टार अगेन। माहिरा खान, टैलेंटेड आर्टिस्ट, वर्सटाइल एक्टर्स। आयशा उमर, गुड आर्टिस्ट। अगर आपकी ज़िंदगी पर फिल्म बने तो इनमें से किस एक्टर को अपने लीडिंग रोल में देखना पसंद करेंगे? मोहम्मद राना, फवाद खान, नुमान एजाज, हुमायूं सईद, फाद मुस्तफ़ा, शान? किसी को भी नहीं, नया एक्टर होना चाहिए। फिल्म आपकी बने तो साइमा के रोल में किस एक्ट्रेस को देखना पसंद करेंगे? नई एक्टर। देखिए, जो इस किस्म के रोल्स होते हैं, अगर आप उनमें किसी ऐसे एक्टर को ले लें जिसका ऑलरेडी कोई इमेज हो तो वो फिर वो बन नहीं सकता है। तो ऐसे रोल्स के लिए आपको यकीनन मेकर्स को नया एक्टर ट्राई करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। बट साहब मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपका क्रू, आपका प्रोड्यूसर आसिम, आप, तो जी चाहता है कि एक प्रोग्राम और कर लें। सर बहुत मोहब्बत आपकी, एजाज़ की बात है हमारी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।